निश्चित दिन पर और समय पर राजा अपनी रानियों के साथ चंपा के फूलों का रहस्य जानने के लिए निकल पड़े। आगे रथ में स्वयं उनकी पटरानी तथा पीछे 5 रानियों की पालकी थी। उनके कई प्रमुख सभा सदस्य भी उनके साथ जा रहे थे। राजा के आदेश के अनुसार छोटी रानी राजलक्ष्मी को सभी के साथ जाना था, परंतु मंत्री जी ने उनके जाने की व्यवस्था अपने परिवार के साथ की थी और पूरे सम्मान सहित एक पालकी में अपने परिजनों के साथ उनकी यात्रा सुनिश्चित की। मंत्री जी को अब भी अपने आप पर ग्लानि हो रही थी कि उन्होंने गर्भ की अवस्था में रानी की पूरी तरह से देखभाल नहीं की थी और उन्होंने रानी के प्रसव की सही व्यवस्था नहीं की थी। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया था कि रानी ने राजा को धोखा नहीं दिया है, उनके साथ छल हुआ है। राजा की सवारी अब गांव की तरफ चल दी और गांव के पास आकर एक वन में रुक गए। गांव के बाहर गांव की सीमा पर पड़ाव डाला गया। गांव के ग्रामीण राज परिवार के स्वागत में जुट गए। अगले दिन सुबह यह काफिला चंपा के पौधे के पास जा पहुंचा और सभी लोग उनके चारों ओर घेरा डालकर बैठ गए। आज भी चंपा के फूल जमीन पर बिखरे हुए थे और उनमें से निकल रही मनमोहक सुगंधित हवा पूरे वातावरण को सुगंधित कर रही थी। चंपा की सुगंध से वहां उपस्थित सभी लोग प्रफुल्लित हो रहे थे। अब राजा भी उस चंपा के पौधे का रहस्य को जानने के लिए बेताब थे। सभी 6 रानियां राजा के पास खड़ी थीं, परंतु सिर्फ छोटी रानी राजलक्ष्मी उनके पास ना होकर मंत्री जी की पत्नी के साथ खड़ी थी। तभी एक रानी ने महाराज से कहा, महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ फूलों को तोड़कर ले लूं। मुझे इसकी खुशबू से बहुत ही अच्छा लग रहा है। राजा ने कहा, हां रानी जी, क्यों नहीं, आप अवश्य फूल लीजिए। तभी दूसरी रानी ने कहा, महाराज, मेरी भी फूल तोड़ने की बहुत इच्छा हो रही है। इनकी सुगंध इतनी अच्छी है कि मैं अपने आप को रोकने में असमर्थ हूं। आप आदेश दें तो मैं भी कुछ फूल तोड़ लाऊं। तभी महाराज ने सभी को आज्ञा दे दी। जब दोनों रानियां फूलों के पास गईं और उन्होंने चंपा के फूलों को तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे किया, तभी चंपा के फूलों से आवाज आई, रानी, आप रुकिए, आप हमारी आज्ञा के बिना इस तरह हमारे फूल नहीं तोड़ सकती। आवाज को सुनते ही रानी के हाथ जहां जहां थे वहीं रुक गए। आसपास बैठे सभी लोग भी इस आवाज को सुनकर डर गए। तभी चंपा के पौधे से आवाज आई, बांस भैया, हमारी सौतेली मां हमारे फूल लेने आई है। मैं टूटू या लघु आकाश। तब बांस के पौधे में से आवाज आई, बहन चंपा, लग जा आकाश, यह तो तुम्हें छूने के योग्य भी नहीं है। क्या तुम्हें याद नहीं कि इन्होंने हमारी मां के साथ कैसा अत्याचार किया है? इसीलिए बहन, इनके बारे में मत सोच और लग जाओ आकाश के साथ। तुरंत ही चंपा की डालियां ऊपर उठने लगी और आकाश को छूने लगी। निराश होकर महारानी वापस आकर अपने स्थान पर खड़ी हो गई। इसी प्रकार से 5वीं, चौथी,